जी, आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष का एक सम्मेलन आपके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया 2 दिन के लिए। जी। इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों पड़ी? दरअसल ज्योतिष विभाग ज्योतिष शास्त्र का कैसे प्रचार प्रसार भी हो, जन जन तक हम इस विद्या को कैसे पहुंचाएं, ये भी हमारा लक्ष्य है। केवल कुछ विद्यार्थियों को पढ़ा करके विद्यार्थी पढ़ ले, योग्य बन जाए, इतना ही हमारा लक्ष्य नहीं होता। हम चाहते हैं कि हमारी इस विद्या को ठीक से पहचाने, संसार जाने। तो जब संसार जानेगा तभी इसका सही सदुपयोग कर पाएगा, क्योंकि इस विद्या का दुरुपयोग करने वाले भी बहुत बैठे हैं। तो जब अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन हो रहा है तो स्वाभाविक है कि कई देशों के लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो एक संदेश ऐसा जाना चाहिए जिसमें ज्योतिष शास्त्र को हम ठीक अर्थ के विषय में, काम के विषय में, धर्म के विषय में और मोक्ष के विषय में सही संदेश दे सकें कि हमारा ये शास्त्र कैसे जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ को कैसे समन्वित करके इसका भी उपदेश करता है और ये भी सिखाता है, समग्र जीवन जीने की कला सिखा देता है। तो संपूर्ण जीवन तभी है जब संतुलन हमारे जीवन में बने, अर्थ धर्म काम की। इसी को ध्यान में रख करके अपने तो हम लोग पढ़ते पढ़ाते ही हैं, इस पर शोध कार्य भी होते रहते हैं, लेकिन संसार को अगर ये बात पता चले कि इसमें अर्थ प्राप्त की भी विद्या है, धर्म प्राप्त की भी है, काम की भी है, और तीनों से संपन्न होने पर फिर मोक्ष भी मिल जाता है, तो इसको ध्यान में रख कर किया गया है। लोगों के मन में एक अपने भविष्य को लेकर के चिंताएं होती हैं, देश काल, समाज, परिवार, व्यक्ति के जीवन में। तो देश काल और समाज और व्यक्ति के जीवन में जो भविष्य की बातें आती हैं, भविष्य की जो गणना की जाती है हमारे वेदों के द्वारा, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से, जी, तो ये कितना गूढ़ साइंस है, कितना गूढ़? हाँ, ये तो निश्चित ही है कि गूढ़ तो बहुत है, लेकिन गूढ़ भी है, अगूढ़ भी है। समस्या इसमें ये है कि भविष्य हम जानना क्यों चाहते हैं, क्योंकि हमको सुख चाहिए। जीवन में अगर सुख हमको मिल गया तो किसी चीज़ की हमको आवश्यकता नहीं है। कभी दुख ना आवे, इसकी निवृत्ति के लिए हम जानने का यत्न करते हैं कि हमारा जीवन कभी दुखी ना हो, हम हमेशा सुखी बने रहें। तो सुखी बनने का क्या उपाय हो सकता है, या कैसे हमको सुखी मिलेगा, दुख नहीं आएगा, इसको जानने का एकमात्र साधन हमारा ये ज्योतिष शास्त्र है। जब हम इसके है तो योग शास्त्र भी, लेकिन योग शास्त्र में बिना समाधि लगाए हमको भविष्य का ज्ञान नहीं हो पाता। उसके लिए भविष्य ज्ञान जानने के लिए त्रयमेकत्र संयम, 3 का धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा, ध्यान, समाधि को जब एकत्र कर लेता है योगी, तब वह भी भविष्य जानता है। पर आज का योग तो केवल इसलिए हो गया है कि इस योग के द्वारा आप शरीर को ठीक रखिए, जैसा कि अन्य योगी लोग कराते हैं। तो केवल शरीर को ठीक रखने का माध्यम योग बना है, उससे भविष्य नहीं जाना जा सकता बिना समाधि लगाए। लेकिन भविष्य जानने के लिए सबसे बढ़िया सरल मार्ग है तो ज्योतिष शास्त्र। इसको जानने वाला जान लेता है कि हमको कब किस ग्रह की, पापक ग्रह की, कब शुभ ग्रह की दशा आएगी, उसके हिसाब से वो अपने को सावधान कर लेता है। इसी के लिए हम ज्योतिष शास्त्र को पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, और इस पर हम लोग सम्मेलन भी करते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र पर बहुत लोग अभी भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, कहते हैं कि यह शास्त्र लोगों को अकर्मण्य बना देता। जगदम्बिकायै यदविस्मविस्मयकरं चरितं मय्यो वाचस्पते रविगिरां सुतरां दवि।
आज इस हमारे ज्योतिष विभाग को विगत 7 वर्षों के बाद यह अवसर प्राप्त हुआ है जब आज इस प्रांगण में हम आपका स्वागत कर रहे हैं। ये क्रम 105 वर्षों से चल रहा है जब से ये विश्वविद्यालय में ज्योतिष विभाग स्थापित हुआ। श्रीनिवास तिवारी जी पंचांग के संपादक, विश्व पंचांग के संपादक जो यहाँ से प्रकाशित होता है उसके संपादक डॉक्टर और कुछ लोगों का नाम हो सकता है मेरे स्मरण में अभी नहीं है, लेकिन मैं सबका श्री राम में समझ जाने करो प्रणाम गोरी जुम्मनी, सबको प्रणाम करता हूँ, सब व्यक्ति नमन करता हूँ। ये विषय इसलिए रखा अपने अंतःकरण में विषय चल रहा था, मैंने अपने विभागीय विद्वानों से परामर्श किया, सबने स्वीकृति प्रदान की और आज की यह पुणे घड़ी जिसमें हम सब लोग मिल रहे हैं स्थिति को निर्धारित किया। आप सबके आगमन से ये हमारा सम्मेलन भव्य बन गया है। विषय यह क्यों रखा गया, इसके मूल में आखिर में बात क्यों आई। हमारे ज्योतिष शास्त्र पर बहुत लोग अभी भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, कहते हैं कि यह शास्त्र लोगों को अकर्मण्य बना देता। यह अकर्मण्य नहीं बनाता, बल्कि जो चारों पुरुषार्थ हैं, चारों पुरुषार्थों को इसी जन्म में, ये भी नहीं है कि मोक्ष तो मरने के बाद मिलेगा, इसी जन्म में प्रदान करता है। अगर साहित्य वाले कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निषेवणात्, तो ये साधु काव्य है, ये शास्त्र साधु शास्त्र है, इसके निषेवण से, सेवन से चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति इसी मानव तन में प्राप्त हो जाती है। ऐसा है कि ज्योतिष शास्त्र जो है वो जाने अनजाने में अपने जीवन के साथ तो रहता ही है। जैसे आप नहीं जानते कि हम इस समय किस काल में चल रहे हैं, एक काल का ज्ञान आप ज्योतिषी निर्धारित करता है, तो काल का उपयोग हर व्यक्ति करता है, वो ज्योतिष को जानता हो न जानता हो, लेकिन काल का प्रयोग करता है वो। इसी तरह से मनुष्यों के ऊपर जो प्रभाव पड़ते हैं उनको वो स्वयं न समझता हो, लेकिन ज्योतिष शास्त्र जो है उसको समझता है कि अगर आप यहाँ सम्मेलन में आए हैं तो इसके पीछे आपकी कौन सी ग्रह स्थिति है। और आज आपको मेरी बात, मुझसे बात करने की इच्छा हुई, इसके भी पीछे कोई प्रकृति का प्रभाव है। जब प्रकृति चाहती है तब व्यक्ति के अंदर क्रिया होती है। जो आज ये कहा गया था धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो काम का मतलब यही होता है कि जब मनुष्य पैदा होता है तो एक उद्देश्य होता है, और किसी के पास अगर कोई उद्देश्य न हो तो वो कोई काम नहीं कर सकता है। आज अगर आपको ये समाचार संग्रह करने की इच्छा न होती तो आप यहाँ नहीं आते, मुझे लोगों से मिलने की इच्छा न होती तो मैं नहीं आता। तो प्रत्येक कामना जो है वही मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अब रहा ज्योतिष का प्रचार प्रसार, तो केवल उसको समझाना ही है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब में प्रकृति मेरे साथ है, और उस प्रकृति को कैसे पहचाने, यही लोगों को ग्रहों की स्थिति, पृथ्वी की स्थिति और उसका उस प्रकृति में स्थान, जैसे जो हमारे यहाँ संकल्प करते हैं किसी पूजा पाठ में, तो संकल्प में ब्रह्मांड का पहले परिचय देते हैं, फिर ब्रह्मांड में पृथ्वी कहाँ है इसको बताते हैं, फिर पृथ्वी के किस भाग में आप रह रहे हैं वो बताते हैं, फिर बताते हैं आप कौन हैं, किस ऋषि परंपरा से आए हैं, फिर उसके बाद वो पता लग जाता है, तब पता करते हैं कि आप किस काल में और क्या करने जा रहे हैं। तो एक संकल्प में आप पूरे ब्रह्मांड में कहाँ पर स्थित हैं, किस काल में स्थित हैं और किस परंपरा से आए हैं, ये सारा व्यक्त करना पड़ता है। तो अगर सिर्फ ज्योतिष पर थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए तो ज्योतिष को समझना कठिन नहीं है, सरल है,
क्योंकि ये जीवन पद्धति है, हम इससे जुड़े हुए हैं, केवल हमें पहचानना है। हमने कपड़ा पहना है, हमें इसको जानना है कि हमने इसको कैसे पहना है, किस लिए पहना है और किस चीज़ से बना है, ये हमको जानना है। पहने तो हम है ही है। उसी तरह से ज्योतिष को हम धारण किए हुए हैं, लेकिन पहचानना है उसको। ज्योतिष को अभी तक तो लोग अपने भविष्य को लेकर ही सोचते थे कि केवल भविष्य बताता है, भविष्य की ही इसमें गणना की जा सकती है। लेकिन जीवन पद्धति से जोड़ दिया गया, अब जैसे विद्वानों ने इसको जोड़ दिया, अब उसको हम आसानी से लोगों को समझा पाएंगे, समाज में चीज़ें जा पाएंगी। इसके लिए प्रयास होना चाहिए, जो विद्वजनों की ज़रूरत है। तो क्या विद्वजन लगता है कि समाज को या इतने लोग हैं जो पर्याप्त चीज़ों को ज्ञान? देखिए, ऐसा है कि जहाँ ज्योतिष की शिक्षा दीक्षा होती है वो तो एक अलग विधि है। सुदूर गांवों में भी आप देखेंगे तो कोई भी कार्य, व्रत, उपवास, कोई संस्कार करते हैं तो ज्योतिष के अनुसार उसके लिए समय पूछते हैं। पंचांग। हाँ, तो पंचांग का प्रयोग करते हैं लोग, उसमें उचित काल के लिए ज्योतिषी से संपर्क करते हैं। तो उचित काल का निर्धारण करना ये जन जन में लोगों को ज्ञात है, उसको नहीं समझाना है। इसी तरह से जैसे आजकल बच्चे को शिक्षा देनी है तो उसमें लोग जाते हैं काउंसलर के पास, वैसे ज्योतिषी के पास भी जा सकते हैं। वो भी दिशा निर्देश दे सकता है कि इस बच्चे की स्वाभाविक प्रकृति जो है कैसी है और किस तरफ इसकी प्रवृत्ति होगी, कौन सी इसको विद्या सिखानी चाहिए जो इसके अंदर फलीभूत होगी और इसकी रुचि भी बढ़ेगी। इसी तरह से कार्य के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आप ज्योतिष की सलाह ले सकते हैं कि ये आपको सही दिशा देगा कि किस काल में व्यापार आरंभ करिए, किस काल में कैसा व्यापार करिए। इस सब में आपको निर्देश ज्योतिष से मिल सकता है। इसलिए मैंने इसको कहा कि ये ज्योतिष जीवन पद्धति है, जीवन से जुड़ा है। में क्या है कि ज्योतिष शास्त्र जो है, हर शास्त्र में विवाद है, ज्योतिष में कोई विवाद नहीं है। विविधानि शास्त्राणाम विवादस्तत्र केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्र चंद्रार्घ्य साचो। जैसे कि ज्योतिष शास्त्र आज पूर्णमासी बताता तो पूर्णमासी होती, आज अमावस्या बताता तो अमावस्या होती, आज ग्रहण लगता तो ग्रहण बताती है। ये प्रत्यक्ष शास्त्र है, इसमें कोई विवाद नहीं है। और इस ज्योतिष शास्त्र का जो मूल रूप है भगवान शिव से प्राप्त हुआ है, और वो भगवान पशुपतिनाथ और भगवान विश्वनाथ की दोनों नगरी में ज्योतिष शास्त्र का बहुत अच्छा विकास हो रहा है। हमारे यहाँ भी संस्कृत विश्वविद्यालय में बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिष शास्त्र के विद्वान हैं और भारत में भी हैं। और वैसे सनातन धर्म की अगर कोई विधान या कानून बोले, जैसे आप यहाँ पर इंडियन पिनल कोड बोलते हैं, इसी तरह का कोई कानून बोले तो पंचांग है। पंचांग हमारा निर्णय करता है कि आपको दीपावली कब मनाना है, आपको दशहरा कब मनाना है, आप होली कब मनाना है। क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म का जो अगर कोई विधान या नियम बोले तो पंचांग है, और पंचांग ज्योतिष शास्त्र से ही बनता है। और वैसे अभी मेरे साथ नेपाल के, मैं भी पंचांग निर्णायक हूँ और नेपाल के पंचांग निर्णायक समिति के अध्यक्ष भी आए हुए हैं साथ में। तो नेपाल और भारत के जो ज्योतिषीय गणना है उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। थोड़ा मतलब कि यहाँ से नेपाल का समय 15 मिनट आगे है, बस इतना ही अंतर है। और ज्योतिषीय गणना के लिए पहले बनारस से लोग नेपाल में एक बागलुंग बोल के ज़िला है, वहाँ पर पांग बोल के एक क्षेत्र है, वहाँ पर ज्योतिष पढ़ने जाया करते थे। तो ज्योतिष का प्रादुर्भाव जो है हिमालय की गोद में हुआ है, और ये शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है, इसमें कोई विवाद नहीं है, मैंने पहले बता दिया। आपके यहाँ शालिग्राम पत्थर पाया जाता है? शालिग्राम तो शालिग्राम भगवान विष्णु की प्रतिमूर्ति के रूप में पूजा की जाती है। हाँ, तो शालिग्राम भगवान का तो ऐसा है कि हमारे भागवत आदि धर्मशास्त्र में कलयुग में सारे ग्राम देवता और देवता चले जाते हैं, और सिर्फ शालिग्राम भगवान ही कलयुग के 10,000 वर्ष तक रहते हैं। इसीलिए चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, सब जगन्नाथ में हो, सभी जगह शालिग्राम रख के भगवान की पूजा की जाती है, क्योंकि शालिग्राम को ही भगवान का हृदय माना जाता है। इसलिए शालिग्राम का विशेष महत्व है। हरिओम। एक चीज़ और है, जैसे हमारे वेद है, वेदों से निकला हुआ शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र जितने भी, तो क्या वेद को सर्वमान्य कर देना चाहिए या सर्व? नहीं, ऐसा नहीं है।
ये वैदिक वाङ्मय मतलब जिसको आप लोग संस्कृत वाङ्मय बोलते हो, ये 3 भाग में बटा हुआ है, सत्य, तथ्य और कथ्य। चारों वेद जो हैं सत्य हैं, उसमें कोई भी आप कॉमा डॉट भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और वेद के 6 अंग, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक आदि जो हैं ये तथ्य में आधारित हैं, और अष्टादश पुराण, भागवत आदि जो ग्रंथ हैं ये कथ्य हैं, कथ्यम च कथा, ये सारी कथाएं हैं। और सत्य जो है वेद है, तथ्य जो है जैसे छंद, निरुक्त, कल्प, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष आदि जो वेद के अंग हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अरण्य ग्रंथ हैं। और उपनिषद उप कहा गया, उसका उप है, तथ्य का उप है, वो उपनिषद को उप कहा गया है। तो इस तरह से जो वैदिक वाङ्मय वो 3 भाग में बटा हुआ है। आज क्या हो गया कि ये धर्म प्रचारक और कथावाचक लोग जो है कथ्य को ही सत्य बता के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। Thank you.